हेलो, चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। ये है निफ्टी ये है निफ्टी का 75 का सप्लाई जोन, ठीक है। और कल मार्केट खुला रहेगा बाय द वे, है ना। मैं सबको बता देता हूँ, कल मार्केट खुला हुआ है, फुल डे 22 को बंद होगा, है ना। ये सप्लाई जोन के अंदर ये बियरिश साइन था, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर किया था 2:1 मिला है निफ्टी में, ठीक है। एकदम बिल्कुल कट टू कट 2:1 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे उससे पहले भी जो लाइव आया था ना मैं यूट्यूब पे, तो मैंने बोला था इस दिन है ना कि प्राइस यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ इसी के बीच में रह जाएगी 400 के आसपास, है ना। मैंने बोला भी था कि 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 400 के आसपास रह जाएगी। एंड यहाँ पे 550 के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा तो गंदा हो जाएगा। ये मैं यूट्यूब लाइव पे आया था, इंस्टाग्राम लाइव पे भी आया था, तो भी मैंने दोनों जगह बता दिया था, ठीक है ना। आप एक बार कंफर्म कर सकते हो, है ना। तो जो बेसिक प्राइस सेक्शन है वो हमेशा सेम रहता है ना, कोई ऐसा कोई उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये सब, है ना। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बस थोड़ा सा। और तो फिर ये बियरिश साइन था, बियरिश सिंगल बोलते हैं इसको, है ना। तो इस पर 2:1 मिल गया आराम से, है ना। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था, इसमें काइंड ऑफ हुआ भी था, है ना। अगर आप इसको इस तरह से, एक सेकेंड, ये अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर दोगे ना, तो ये रेड कैंडल जो है ना, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, काइंड ऑफ, है ना। तो मैंने इसको किया हुआ था शुरुआत में, मैंने थोड़ा सा क्योंकि यहाँ हॉल्ट कर रहा था, मुझे लगा हॉल्ट करके ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा होगा, इसके लिए मैंने इस पे ऊपर किया भी था। बट इसमें मुझे 100 रुपये पर लॉट के हिसाब से लॉस लगा हुआ है ना। कोई बात नहीं, बहुत ही छोटा लॉस है, बट प्रॉफिट होता तो मस्त होता। और इसमें खास करके एक और ये भी बात है, कैंडल छोटा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, कभी कभी ना काम कर जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम गजब स्पाइक आया था, इसके कारण से मुझे लग रहा था कि शायद तक, बट यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस जो है ना, दूसरे दिन सपोर्ट की तरह काम करता है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना दूसरे दिन का, वो इस तरह काइंड ऑफ सपोर्ट काम किया है ना। तो इसीलिए प्राइस इतना नीचे आया नहीं है ना। तो चलिए ये हो गया। और बैंक निफ्टी, इसके अलावा निफ्टी में इसके अलावा और कोई ट्रेड था नहीं, है ना। इसके अलावा ऐसा कोई कुछ कुछ लोग 5-10 मिनट पे कर लेते हैं, मैं नहीं करता उसको 5 मिनट वाला, ठीक है। ऐसा ज़्यादा ट्रेड पे नहीं, ज़्यादा माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे 25 से 30 तरीके आते हैं ट्रेड लेने के, लेकिन बस 1 से 2 पे मैं फोकस करता हूँ, वो भी बहुत कठिन होता है। इसमें ऐसा 75 का सप्लाई जोन ड्यूरिंग मार्केट बना था, ये देखो, पहला रेड कैंडल बनी, दूसरा बेस बना, तीसरा ये, तो ये 75 का सप्लाई जोन था, और ये 75 का लेग आउट है, 75 का बेस ये था, 75 का डिमांड जोन, ठीक है। तो ये 25 मिनट्स का इनगल्फ है, बुलिश इनगल्फ है। तो मैं इसके ऊपर लेने नहीं वाला था क्योंकि 2:1 मिल नहीं रहा है ना। बट मैंने सोचा था कि प्राइस यहाँ पे आ जाएगी ना कहीं पे, तो मैं ले लूँगा जस्ट की, क्योंकि लॉस बहुत ही 100-200 रुपये का ही होगा पर लॉट के हिसाब से, है ना। और मैं सेल कर रहा था, तो सच मुझे ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं था, ठीक है ना। जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बहुत ही कम है ना। हमेशा मतलब जो ट्रेड करने से पहले पहला रूल क्या है ना, कि आप कितना लॉस, ट्रेड करने से पहले ये मत देखो प्रॉफिट कितना होगा, है ना। जो फर्स्ट थिंग आपको देखनी है वो देखना है कि लॉस कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एग्जिट करना है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको क्रॉस करेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। मेरा ये पॉइंट क्रॉस करने का था ना, क्योंकि यहाँ तक तो मैं वेट नहीं कर सकता लास्ट तक, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यहाँ तक मैं वेट कर सकता था, प्लस यहाँ तक सप्लाई जोन है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट में लास्ट टाइम है ना मूवमेंट आ जाता है एक, क्योंकि पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज ही था, है ना। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि लास्ट में कुछ आ जाए, तो कल ये शायद तक ऊपर आएगा, क्योंकि लास्ट का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। तो होपफुली देखते हैं क्या होता है। और बी सॉफ्ट में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड, मतलब ये सब ट्रेड फेल होना ना। आप देखो, मैंने एंट्री यहाँ पे किया हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, स्टॉप लॉस यहाँ है, मतलब प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मतलब मस्त, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है ट्रेल बिकॉज इनगल्फ, ये इनगल्फ भी है, बुलिश इनगल्फ है, टॉप पे है, इतना शानदार इनगल्फ है, सप्लाई जोन फ्रेश है, फर्स्ट टाइम रिएक्शन है ना, कोई अपोजिट जोन नहीं है। इसके बाद इनसाइड भी बना है, उसके बाद मैं और भी दिखाता हूँ आपको कि ये देखो 10-15 मिनट का भी इनसाइड कैंडल है, ये भी 15 मिनट का इनसाइड कैंडल है। तो बहुत ही मस्त ट्रेड था ये। बट क्या हो गया ना, एक चीज़ क्या है ना कि यहाँ 800 करीब है,
800 राउंड नंबर है। और राउंड नंबर पे क्या होता है ना, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं ना, जो नॉर्मली सब नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, है ना, या रिटेल इन्वेस्टर्स जो जिनका अमाउंट कम है, मतलब, है ना, आप 1 करोड़ का मान लो या 50 लाख से 10-20 लाख मान लो, जिनका अमाउंट है, तो वो लोग इसी तरह से तुक्के मारते रहते हैं। 800 पे खरीद लिए, 900 पे खरीद लिए, इस तरह से करते रहते हैं, है ना। तो उस हिसाब से उनका वो था। और एक ट्रेड, एक सेकंड में दिखाता हूँ। एक ट्रेड, एक कोई ट्रेड मुझे मिला था बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाला था क्या? 15। ओ यस यस यस। नहीं, ये नहीं था। हाँ, ये वाला था। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। ये था, ये देखो। और ड्रॉप पेज ड्रॉप, नहीं, एक सेकंड, 10 मिनट का है क्या? 10 ड्रॉ रैली बेस। अब देखो, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा कट करके, है ना। अब ये देखो, जब यहाँ पे थी ना, मैं यहाँ पे एंट्री डाला हूँ, है ना। देखो, ये देखो आप, 15 मिनट का ट्रेंड अप है। 15 मिनट का ट्रेंड अप है। ये देखो, यहाँ तक प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसके हाई को क्रॉस करके ऊपर गई। डैट मीन्स की ट्रेंडिंग मतलब अपर हाई बन रहा है ना। और यहाँ पे नीचे आई, यहाँ मतलब अपर लो बन गया, यहाँ अपर हाई बना है। ठीक है, अपर हाई मतलब जो पिछले वाला जो पिवट है ना, उसके ऊपर अपर हाई होना चाहिए, हाई बनना चाहिए। जो लो है ना पिवट का, जो इस बार जो पिवट का लो है, वो पिवट लो हाई बनना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग अप। मार्केट अभी अप चल रहा है, ठीक है। अप मार्केट में अगर स्मॉल टाइम फ्रेम का कोई भी जोन मिले ना, तो आप उससे डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते कि वो हाई को क्रॉस किया हो, या ऐसा कुछ कुछ होते हैं नियम, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, 4 से 5 काफ़ी मस्त था, मतलब, क्योंकि ये रिटेल एरिया में ही था, सॉरी होलसेल एरिया में। एंड 10 मिनट का था। मैंने एंट्री यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। अब देखो प्राइस लौटी कहाँ से है। यहाँ पे जैसे मैंने, जब यहाँ प्राइस थी तो मैंने यहाँ एंट्री किया था। जैसे मैंने एंट्री किया ना, प्राइस थोड़ा सा ऊपर चली गई। मुझे लगा आ जाएगा एक क्लिक पे, लेकिन ये एक ही क्लिक पे यहाँ आ गया। मैंने इस पर सारे 4:1 का टारगेट रखा था। मैंने इसमें बहुत ही कम लॉस लिया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका था, है ना। नॉर्मली एंट्री हम लोग यहाँ पे करते, लेकिन चूँकि मैंने जब देखा ना इसको, तो ये यहीं पे मुझे दिखा, इसलिए मैंने एंट्री किया, तो एंट्री प्लेस भी किया था। बट मार्केट यहाँ पे आ गया, और फिर मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि एक बार जब मार्केट मूव दे देता है ना, फिर उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। और इसके अलावा एयू बैंक, इसके अलावा ग्रीन हो गया ना, एक इसको रेड में होगा। और फर्मा गुजरात गैस, एक्सिस अशोक। गाइज एक ट्रेड और भी था, आई गेस। मैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं अभी बुक पढ़ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कल वो मार्केट है, तो मैं अभी फिर से लैपटॉप खोला थोड़ा चार्ट मार्किंग करने के लिए। 1-2 घंटे टाइम लगते हैं चार्ट मार्किंग में, 2 घंटे आराम से लगते हैं। अच्छा, ये वाला, ये इनसाइड कैंडल था, जो कि लाइव मार्केट में मैंने किया था, ठीक है। इसमें मस्ट टू 1 मिला था, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा था, ठीक है, काफ़ी अच्छा था। और भी इसके अलावा भी एक ट्रेड है, इसके अलावा कोई भी इनसाइड कैंडल आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। ओपन चैलेंज है, दिखा दो खोज के। ये सब इनसाइड कैंडल है, लेकिन इससे पहले मूव बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसीलिए। और ये डिमांड जोन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो जब बहुत ज़्यादा प्राइस मूव कर जाता है ना, तो मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा सोचो कि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आप कभी भी सेलिंग शुरू हो सकता है। इसके कारण से नहीं लेना चाहिए सब चीज़ों को, ठीक है। ये इनगल्फ है, वैसे तो लिया तो नहीं मैंने। और एक कौन सा ट्रेड लिया था मैंने, ये था क्या, 15। अच्छा, हाँ, यही तो था। लेकिन 15 मिनट 25 मिनट 5-10 मिनट जून नहीं यार, सॉरी गाइस, 1 मिनट ना। बस मैं वीडियो सोचा मैं बाद में कल डाल दूंगा, लेकिन मैं अभी सोचा मैं डाल ही देता हूँ जब आ गया हूँ। तो यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल लिया था मैंने, कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा। चलो गाइस, कोई बात नहीं है, ये मैं बता दूंगा, बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया अभी आपको निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा,
तो ये देखो सप्लाई जोन अभी टूटा नहीं है, डिमांड जोन अभी तक टूटा नहीं। जब तक ये सप्लाई जोन नहीं टूटेगा ना तब तक मार्केट बेयरिश ही रहेगा, है ना, क्योंकि सप्लाई जोन मतलब ना कभी यहाँ पे बहुत सेलिंग हुआ है। अगर एक बार ये सेलिंग जोन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता है ना 75 मिनट का जो कैंडल, तो हम लोग ये समझेंगे बाइंग अब हैवी बाइंग हो रहा है, ठीक है, बाइंग हैवी होना है तभी जाके सेलिंग को वो करेगा। ऑलरेडी एक बियरिश मार्केट को क्लोज करना बहुत ही दिक्कत होता है, बियरिश मार्केट को मतलब बुलिश कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, बट हो सकता है, सच को बहुत उतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर लोग आ जाते हैं फिर प्राइस नीचे आता है तो, है ना। या डिमांड जोन पे इधर अगर बुलिश इनगल बनेगा तब तो मैं अलॉन्ग चला जाऊंगा। यहाँ पे फिर से अगर इनगल बनेगा तो हो सकता है एक छोटा सा लॉट में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है ना। या फिर अगर ये सप्लाई जोन टूट जाएगा, समझ रहे हो आप, तो ये टूट जाएगा तो इसके ऊपर फिर मतलब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर लॉन्ग लेके इनसाइड कैंडल ओवर ट्रेड करूँगा, ठीक है। ऊपर में ये डेली सप्लाई जोन भी है, ठीक है, ये मत भूल जाना। एक सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ आपको, आप देख लो मार्किंग वार्किंग जो भी देखना है आप। ये जो रेंज है ना, ये वाला रेंज सप्लाई जोन है, अगर यहाँ पे बियरिश सिंगल बनता है तो मैं शॉर्ट कर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन पे इनसाइड कैंडल पे ले लूँगा, ठीक है। डिमांड जोन से लॉन्ग जाऊंगा, इधर से शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है लॉन्ग से तो यहाँ से मैं इनसाइड कैंडल वगैरह ले लूँगा, या फिर कुछ इस तरह से देखूंगा। अगर 75 का ट्रेंड अप होता है, 75 का ट्रेंड अप शायद अप हो गया क्या, 75 काइंड ऑफ अप बोल सकते हैं। अगर ये एक 75 इधर आ गया ना तो काइंड ऑफ अप हो जाएगा, तो फिर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं ना। कल मैं एक बार आप लोग को ना मतलब एक बार मैं जस्ट फॉर कि कैसे ट्रेडिंग होता है हर एक चीज़ A to Z में बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी चार्ट मार्किंग करने वाला हूँ, तो ये सारे सप्लाई जोन डिमांड जोन जो है ना, वो मैं क्या करूँगा, ये मैं खोलूँगा वॉच लिस्ट में देखो कितने सारे ये है स्टॉक है ना, ऑलमोस्ट 150 स्टॉक है, सारे स्टॉक का मार्किंग करूँगा मैं अभी, है ना। इसमें ऑलमोस्ट कभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं डेली, ठीक है। तो और जो डिमांड जोन पे जोन आएंगे उससे मैं लॉन्ग देखूंगा, जो सप्लाई जोन पे जो प्राइस आएगा ना तो फिर मैं वहाँ से शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से लाइव मार्केट में फिर मैं 5-5 10 मिनट पे ऐसे मतलब हर एक स्टॉक को यहाँ पे ये क्लिक करने से ना तो ये होता है ये देखो ये सप्लाई जो है ये टूट गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, टूट गया, ठीक है। तो अगर ये टूट गया ना तो आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा बियरिश साइन नहीं दिखाएगा। एक तो मार्केट ट्रेंडिंग अप है, देख रहे हो ट्रेंडिंग अप है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बियरिश सिंगल बनेगा और ये टूट जाएगा, समझ रहे हो आप। या अगर यहाँ बियरिश सिंगल बनेगा भी ना तो भी मतलब ट्रेंडिंग अप है, या फिर लोअर टाइम फ्रेम का कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिट जोन है तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल मैं बताऊंगा A to Z मतलब कैसे मैं प्लानिंग करता हूँ, और कल मैं एक सेशन लूँगा कि उसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अभी इस बीच में मैंने 4-5 बुक पढ़े हुए हैं, है ना, तो कल मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। चलो गाइज एंजॉय करो आप लोग, सैटरडे है, मैं भी एंजॉय करता हूँ ट्रेडिंग करके। ओके टेक केयर, बाय बाय।